मेरा आवाज आ रहा है आपको? हेलो। हेलो। ओके। ओके। Okay. We will shortly. We'll start the session. Just a moment. तो सबसे पहले मैंने मैंने आपको पोल शेयर किया है। वो फटाफट आंसर दे देना मुझे। तो मुझे एक अंदाजा आ जाएगा कि ये कैसा है। हाँ। नहीं। नहीं नहीं। ओके, फटाफट फटाफट। लास्ट 30 seconds. 91 people have joined. So answer me the poll. I post a poll right now. Just answer the so that we will go accordingly in detail और ओवरव्यू करना है वो समझेगा। ओके। बिकॉज टुडेज केस प्रेजेंटेशन एंड केस प्रेजेंटेशन नीड्स बेसिक basics of panchodik chikitsa. Okay. You have to be very sure about basic principles. Then only you will able to understand the panchodik chikitsa. Okay. Okay. So last 5 seconds. Only 25 Vaidyas have answered. Okay, no issue. It's over. Okay. Around 25, 20 Vaidyas, we can say, they have raised that we don't know Panchotik Chikisa, or else we can say rather they are attending this free lecture just for the knowing purpose, learning purpose. What is this Panchotik Chikisa is all about? Okay. So uh, we will start with the PPT. Okay. Just a moment. Let me share the PPT. My voice is clear, no? Completely, or is lower side?
So it's visible, everyone. I hope. I'm sharing the screen right now. हाँ सर, पीपीटी दिसत होती का? हो, चालेल. जब तक शेयर हो रहा है तब तक मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ा. तो पांचोतिक चिकित्सा क्या है बेसिकली? क्यों सीखना है पांचोतिक चिकित्सा? या हम लोग पैशनेट क्यों है पांचोतिक चिकित्सा से, या प्रेरित क्यों होते हैं? और लास्ट 7+ ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उसमें क्या खासियत है? क्यों हम लोग इतना ये करते हैं विदाउट, विथ मिनिमम डोसेस, ओके, एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, वो पता चलेगा आपको. टोटल इस पेशेंट में मुझे, अगर मैं नॉलेज की बात छोड़ू, तो मेडिसिनल कॉस्ट इज अबाउट 100 रुपीज. ओके, हाउ मच आर, कैन यू बिलीव दिस? The medicinal cost is only 100 rupees. How many of you are believing this? Only 100 rupees. Okay, I'm not joking. Those who are doing the Panchadik Chikitsa are very much aware about this. Yes or no? Just a moment. Huh? ओके शिवकन्या जी, आपका हम लोग भ्रम दूर कर देंगे. तो आप ये करेंगे, जब आगे लेक्चर जाएगा तब आपको पता चल जाएगा. ओके, एक मिनट. हाँ, थोड़ा टेक
नमस्ते। हाँ, मैं आपको ना पीपीटी शेयर करता हूँ, बट अभी वो पीपीटी आई डोंट नो सडनली गायब हो गई है, बट आई विल शेयर द ओरिजिनल केस पेपर। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो टुडेज टॉपिक इज हाइपोमेनोरिया। एक्चुअली वो गलती से ओलिगोमेनोरिया करके गया था, सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ओलिगोमेनोरिया विथ अम्बिलिकल हर्निया विथ रिस्पेक्ट टू पांचोतिक चिकित्सा। द टुडेज टॉपिक इज दिस। सो व्हाट इज हाइपोमेनोरिया? ओके, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो हाइपोमेनोरिया मीन्स व्हाट, कि स्कैंटी मेंसेस इसको हम लोग कह सकते हैं। ओके, स्कैंटी मेंसेस मीन्स यू कैन कंसिडर एज हाइपोमेनोरिया इज अ मेडिकल टर्म। गायत्री, अभी आ रहा है ना आवाज? नीतू जी, ठीक है। तो हाइपोमेनोरिया मीन्स स्कैंटी मेंसेस। और स्कैंटी मेंसेस को अगर आप नेट के ऊपर जाकर जाके आप डेफिनेशन देखेंगे, या एपिथेलियल फॉर्मेशन नहीं होता है और आपका ये नहीं आता है, मेंसेस का फ्लो या फ्लूइडिटी बहुत कम रहती है, उसको बोलते हैं स्कैंटी मेंसेस। ओके, और ये सभी को पता है आपको, बस उसमें क्या देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग इज स्कैंटी मेंसेस मीन्स फ्लो तो कम है। इसका मतलब उसके जो डेफिनेशन में कहा है कि एपिथेलियल लाइनिंग फॉर्मेशन नहीं होता है। तो एपिथेलियल लाइनिंग को ही गुरुवर्य अप्पा जी, सॉरी, शैलेश माली जी सर ने उनके बुक में रस धातु को कहा है। ठीक है, रस धातु इज इक्वल टू epithelial lining, and this is very important thing which I am describing you or explaining you. Okay, so it's very important to understand that. And second thing, uh, umbilical hernia. Just let me know the thing, umbilical hernia ये लोग क्या बोलते हैं कि intestinal loop बाहर आता है। Okay, is it the thing the intestinal loop is coming out? यही होता है क्या एक्चुअल में? yes or no? यही होता है कि और कुछ होता है? यही लिखा है ना सभी जगह पे, अगर आप पढ़ेंगे। या ये लोग क्या करते हैं, जेजिनोटॉमी करते हैं एंड फिर रीयूनाइट करते हैं, सर्जिकल करेक्शन करते हैं, बट एंड उसके बाद क्या बताते हैं कि आपको वेट नहीं उठाना है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? वेट नहीं उठाना है मतलब क्या? अगर वेट उठाएंगे तो रिकरेंस हो सकता है, इसका मतलब ओरिजिनल ट्रीटमेंट हुआ क्या सर्जरी से? नो, नॉट एट ऑल। ओके, पेशेंट had come to me for this umbilical hernia, not for scanty menses. ओके, स्कैंटी मेंसेस के लिए नहीं आई थी वो डायरेक्टली। तो इसके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का भ्रम भी दूर होना है। यस, एग्जैक्टली रविंद्र जी, एग्जैक्टली। सो आपका जो मसल्स है, मांस धातु में, वहां पे शैथिल्य आता है, इसीलिए वो इंटेस्टाइनल लूप बाहर आने की कोशिश करता है। नहीं तो वो क्यों बाहर आएगा? नेचुरली तो बाउंडेड है ना, 6 मीटर्स कॉइल्ड है स्ट्रक्चर। ओके, सो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल कि इंटेस्टाइन खुद होके बाहर आएगा। ओके, एंड थर्ड थिंग, कि हर्निया में मांस शैथिल्य होने की वजह से ही ये तो होता है। तो इसमें मेन ट्रीटमेंट क्या है? मांस शैथिल्यता दूर करने के लिए वहां पे शैथिल्यता, यानी एक तो तेज महाभूत की वजह से शैथिल्यता आ सकती है, नहीं तो आप महाभूत बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से आ सकती है। ओके, दो वजह से मांस शैथिल्यता आ सकती है। कैसे? अगर आप प्लास्टिक की बोतल अग्नि के समीप लेके गए, है ना, हम लोग हॉस्टल पे तो ये करते थे, क्योंकि बॉयलर था, बड़ा बॉयलर था, मतलब एक तब मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। आई हैव नेवर सीन दोज यंत्रस। ओके, हम लोग गीजर का इस्तेमाल करते हैं, बट पानी का जो बम रहता था, यानी ब्लैक कलर का, उसमें से एक कॉइल रहता था और नीचे से ये लोग लकड़ी डाल के जलाते थे। आई वॉज वॉचिंग इट फर्स्ट टाइम, बट मुझे भी एक बाद में प्रैक्टिस हो गया कि हम लोग प्लास्टिक का बॉटल वगैरह डालते थे, क्योंकि प्लास्टिक का थोड़ा और देर तक जलता है, या रबर। तो प्लास्टिक जैसे ही हम लोग लेके जाते हैं तो उसमें पहले शेप चेंज होता है। ओके, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज्ड बाय तेज महाभूत। नहीं तो, और एक आटे का उदाहरण ले लो।
आटे में अगर हम लोग को पानी कितना डालना पड़ता है रोटी बनाने के लिए, जितना उसकी कंसिस्टेंसी या रोटी बनने लायक हो उतना ही पानी उसमें अपेक्षित है, उतना ही पानी अपेक्षित है। अगर हम लोग ने पानी ज्यादा डाल दिया तो वो आराम से टूटता है। यस और नो? यस और नो? आराम से टूटता है ना वो, एकदम इजीली ब्रेक होता है। तो उसकी रोटी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। क्यों? उसमें आप महाभूत की वजह से आटे में शैथिल्यता आ गई। सो सेम कंसिडर्ड एज, सेम रूल अप्लाइज टू मांस धातु। ओके, सेम रूल अप्लाइज टू मांस धातु। तो ये दो उदाहरण आपको याद रखना कि अग्नि से भी शैथिल्यता आ सकती है और अग्नि से ये भी आ सकता, सॉरी, आप महाभूत से भी शैथिल्यता आ सकते हैं। तो हेतु ध्यान में रखकर आपको ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो एकदम ऑपोजिट है, एकदम ऑपोजिट। अब इस पेशेंट में उषा पानी ये करती थी, मैं आपको एक शेयर करता हूँ उसका डायरेक्ट। अभी हम लोग केस के ऊपर जंप करते हैं, बट बिफोर गोइंग टू केस मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम वैद्य संदेश चौहान है। ओके, और मैं मुंबई में लास्ट 7.5 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, एंड मोस्टली 95% ऑफ द टाइम्स मेरा पांचोतिक चिकित्सा ही रहता है। मतलब रक्त मोक्षण के ऊपर मैं ज्यादा भरोसा रखता हूँ, तो वो एक चीज मैं करता हूँ पेशेंट में ज्यादा करके, बाकी पंचकर्मों की तुलना में। एंड थर्ड थिंग, ये जो भी मैंने सीखा है, तो मेरा तो बहुत बैड लक था। पकड़ लीजिए कि मुझे गुरु के पास जाकर सीखने का मौका नहीं मिला, बट मैंने ग्रंथ को ही गुरु माना था। शैलेश माली जी सर के बुक्स हो, या उनके कहीं पे भी लेक्चर्स हो, या आपा जी के बुक्स हो, तो उनको मैंने, पकड़ लीजिए कि मेरे मन में ही था कि मुझे ये सीखना है, तो मैं बढ़ता गया उसमें आगे आगे। और डे वन से मैंने प्रैक्टिस कन्वर्ट नहीं किया। मेरा 2016 में एमडी फाइनल ईयर हुआ है रसशास्त्र वैशेज कल्पना में, और इमीडिएटली 2017 में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। सो आई वॉज वेरी अनलकी टू नॉट हैव गुरु, बट इन फिजिकल फॉर्म। ओके, बट मेंटल फॉर्म में तो मेरे गुरुवर्य तो मैं शैलेश सर जी को ही मानता हूँ। और जो भी ये आज मैं बताने वाला हूँ, तो उनके पास तो जाकर सीखने का मौका नहीं मिला है, बट मैंने उनके बुक्स पढ़ के या उनके लेक्चर्स थ्रू जो भी नॉलेज एक्वायर किया है, तो वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो उसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती है ऑब्वियसली, बट जितना मेरा प्रयास है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा कॉलेज आर्य पोद्दार मेडिकल कॉलेज है, वर्ली, मुंबई से। ओके, गौरी जी। तो आगे बढ़ते हैं। मुझे व्हाट्सएप का स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, एक मिनट सर। आई होप आपको दिख रहा होगा ये केस पेपर। अभी पेशेंट का नाम तो नहीं मिटा सकते, बट अभी देख देख लीजिए। पेशेंट भाईंदर से बिलोंग करती है। भाईंदर ये थाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, हाउस वाइफ है। सितंबर ये उसका डेट ऑफ बर्थ है। मतलब आप फेब्रुआरी, यानी संधिकालीन प्रकृति समझते हैं हम इसको। ओके, संधिकालीन प्रकृति। संधिकालीन प्रकृति। और सर दिसते स्क्रीन? ओके, नहीं नहीं नहीं। तो ये संधिकालीन प्रकृति, संधिकालीन प्रकृति मतलब 4 प्रकार की प्रकृतियां बताई है पांचोतिक में, और वो रक्त धातु को कंसिडर करके हम लोग डिसाइड करते हैं। ओके, मतलब क्या है कि मार्च अप्रैल मई, जिसमें रुक्ष और उष्ण गुण रहता है, वो है आपकी क्षारधर्मी प्रकृति। ठीक है, बाद में आता है जुलाई अगस्त सितंबर, ये है आपका अम्लधर्मी प्रकृति, जहां पे शीत और स्निग्ध गुणीय ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, और तीसरा आता है शीत रुक्ष, तो वो नवंबर दिसंबर और जनवरी। इन धातु
इसमें सेकेंड मंथ ऑफ कंसेप्शन हम लोग पकड़ते हैं, सेकेंड मंथ ऑफ कंसेप्शन हम लोग पकड़ते हैं। और इसका एक अलग से लेक्चर होने वाला है, जो पांचोतिक लेक्चर सीरीज है 30 दिनों की, उसमें हम लोग एक एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो डोंट बॉदर राइट नाउ, जस्ट संधिकालीन प्रकृति क्या है ये समझ लीजिए। तो संधिकालीन प्रकृति मतलब दो ऋतुओं के संधि में आने वाली प्रकृति, दो ऋतुओं के संधि में आने वाली प्रकृति। इसका मतलब फेब्रुआरी महीना ये मुंबई में क्या होता है कि जनवरी खत्म होता है और मार्च आने वाला रहता है। ये फेब्रुआरी ये बीच में महीना है, बीच का। तो जनवरी में ठंड रहता है और मार्च से गर्मी चालू हो जाती है होली के बाद। ओके, तो ट्रांजिशन फेज है, इसीलिए जो रक्त धातु रहता है उसमें शीत रुक्ष गुण भी इतने प्रॉपरली नहीं रहते हैं और उष्ण रुक्ष गुण भी ज्यादा नहीं रहते। ओके, शीत रुक्ष गुण भी ज्यादा नहीं रहते और उष्ण रुक्ष गुण भी अच्छे क्वालिटी के नहीं रहते। इसीलिए उस रक्त धातु के ऊपर उस ऋतु का परिणाम होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं संधिकालीन प्रकृति। और संधिकालीन प्रकृति हीनतम प्रकृति मानी गई है अकॉर्डिंग टू पांचभौतिक कंसेप्ट। दूसरे और कौन से महीने हैं जिसमें संधिकालीन प्रकृति आती है? एक जून का महीना है और एक अक्टूबर का महीना है। ओके, जून के महीने में भी क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु से ट्रांजिशन होता है वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में कौन से दो गुण प्रचलित है? शीत उष्ण और रुक्ष गुण, और बाद में आता है वर्षा ऋतु में शीत और स्निग्ध गुण, आप महाभूत की प्राबल्यता रहती है। तो उसमें भी ट्रांजिशन फेज रहता है। बाद में अक्टूबर आता है, अक्टूबर में क्या होता है कि शीत स्निग्ध से वर्षा ऋतु से आता है विंटर की तरफ जाता है, ड्राई विंटर की तरफ, वेट विंटर टू ड्राई विंटर, ये ट्रांजिशन रहता है। तो उसमें भी क्या रहता है? शीत स्निग्ध से शीत रुक्ष में ट्रांजिशन रहता है। ओके, तो ये संधिकालीन प्रकृतियां थोड़ी सी हानिकारक रहती है, या उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इनकी इम्यूनिटी लो रहती है। अब आगे जाते हैं उसके ऊपर। और ये जो टॉपिक्स है प्रकृति परीक्षण का, ये 2-2.5 घंटे का टॉपिक है, एक टॉपिक, ठीक है। बाद में हम लोग वो लेक्चर सीरीज में जो 22 तारीख से चालू होने वाले हैं उसमें डिटेल में देखने वाले हैं। बाद में पूर्व व्याधि वृत्तांत में इतना ही मिला है कि उसको कांजिनिया यानी चिकन पॉक्स की हिस्ट्री थी चाइल्डहुड में। ये जो केस लिया था, ये जो हैंडराइटिंग है, ये डॉक्टर सोनिया का है, ठीक है, जो क्लिनिक में आते हैं तो उनका हैंडराइटिंग है, उन्होंने केस लिया था डिटेल में। तो सर्जिकल हिस्ट्री में पाया गया कि कॉलिसिस्टेक्टोमी किया था, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी किया था 2018 में, ट्यूबल लाइगेशन 2012 में किया था। अब ये नॉर्थ इंडियन है तो जाहिर सी बात है कि शादियां जल्दी होती है इनमें, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सब मतलब बच्चे उनकी 16 ईयर्स ओल्ड बच्ची है, उनको 18 या 16 ईयर्स ओल्ड, जो अभी 12th की नीट का प्रिपरेशन कर रही है, वो भी हमारी पेशेंट है। उसके बाद रूट कैनल भी किया था 2021 में, ओके, लास्ट रिसेंट सर्जरी। और नॉन केस ऑफ शिरशूल है, मतलब पहले से उनको शिरशूल होता ही है। बाद में मल परीक्षण देखा, उनका मल के बारे में पूछा तो 3 टाइम्स था, और 2 बार वाटरी स्टूल होता है पोस्ट लंच एंड 1 इन द मॉर्निंग। ओके, मूत्र में विशेष कुछ मिला नहीं, 5 से 6 बार वेग आते थे दिन में, और श्वेत प्राकृत था, निद्रा प्राकृत है, शब्द स्पष्ट थे, अपन वायु, मतलब ये मेरे से 2 साल छोटी है ये पेशेंट। तो हम लोग, वो मेरे को भैया बुलाते थे और मैं उनको दीदी बुलाता था। ओके, ये भी मैं जानबूझकर बताता हूँ, आगे इसके ऊपर बहुत बड़ा हम लोग हंसी मजाक हुआ था, वो भी मैं बताता हूँ आपको। बाद में नेत्र के इतना उन्होंने लिया नहीं है, शायद ज्यादा पूछा नहीं रहेगा। अपन वायु प्लस लिखा है तो लाउड रहेगा, जीवा अल्पसा और क्षुधा मान्य, मतलब भूख नहीं ज्यादा लगती थी। अब ये जो कंप्लेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अग्निमांद्य, हम लोग जो पांचवती ग्रंथ वाचन करते हैं उसमें ये कंसेप्ट मैं बार बार दोहराता हूँ कि अग्निमांद्य मतलब हम लोग के दिमाग में एक ही रहता है कि ये पृथ्वी प्लस आप महाभूत की वजह से आया हुआ एक एंटाइटी है अग्निमांद्य। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप माल नरिश चाइल्ड देखो, उसको भूख लगती है क्या? नहीं लगती, नहीं लगती। हाँ, और या जो बहुत दिन तक जैसे अन्ना हजारे जी हैं महाराष्ट्र में, जो आंदोलन वगैरह करते हैं, बहुत दिन भूखे रहते हैं, उनको भूख लगती है क्या? ज्यादा नहीं लगती है। तो उनको आदत रहती है क्या? या योगी जी हैं, उनका तो ठीक है कि जो योग वगैरह करते हैं, हठी योगी वगैरह, उनकी तो बात अलग है। बट अदर देन दोज पीपल हु आर डूइंग रेगुलरली फास्टिंग ऑन रेगुलर बेसिस, तो उनको भी भूख कम लगती है।
ओके, क्योंकि गृहिणी चिकित्सा में भी बताया है कि उपवास से अग्निमांद्य आता है। उपवास से अग्निमांद्य आता है, हाँ ठीक है। तात्कालिक तो पित्त बढ़ता है, अगर आप एक 15 दिन में या 7 दिन में एक बार करते हैं और अल्पाशन करके उपवास करते हैं तो भूख बराबर रहते हैं। बट आप बिल्कुल ही नहीं खाते हैं तो उससे भी अग्निमांद्य आता है। कृष व्यक्तियों में भी अग्निमांद्य रहता है, बहुत से कृष व्यक्तियों में रहता है। तो अग्निमांद्य अगर सिर्फ कफदोष बढ़ने की वजह से नहीं होता है, ये ध्यान में रखो, सिर्फ कफदोष बढ़ने की वजह से नहीं होता है। अग्निमांद्य ये आपका तेज महाभूत बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। अगर पृथ्वी महाभूत ही नहीं रहा वहां पे, अगर लकड़ियां ही नहीं रही उस चूल्हे में, तो अग्नि कहां से प्रज्वलित होगा? लकड़ियां ही नहीं है मतलब पृथ्वी आहार ही नहीं खा रहे हैं, तो अग्नि संदूषण कैसे होगा? क्योंकि या अगर आप ये कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें से तो लगता है ना थोड़ा थोड़ा, ये घी तो लगता है, नहीं तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। या हवन में, हवन कुंड में लकड़ियां ही नहीं रहेंगी तो अग्नि कहां से प्रज्वलित होगी? या लकड़ियां पूरी तरीके से जल गई है तो फिर क्या होगा? वहां पे नहीं रहेगा। ओके, तो इसलिए भी अग्नि मान्यता आती है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू पीपल। ओके, तो हमेशा ऐसा नहीं सोचना है कि कफदोष की वजह से ही अग्नि मान्य आता है। ओके, बाद में मल के क्वेश्चन मैंने डाले हैं, आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, वहां पे 13 क्वेश्चन पूछने रहते हैं पेशेंट को, तभी आपको डिटेल में आइडिया आती है कि पेशेंट का मल कैसा है, दुर्गंधित है, अदुर्गंधित है, सशब्द है, अशब्द है, मतलब विद गैसेस होता है कि विदाउट गैसेस होता है, विथ यूरिन होता है कि विदाउट यूरिन होता है, स्टार्टिंग में यूरिन होता है कि एंड में यूरिन होता है, सरक्त होता है कि अरक्त होता है, प्रवाण युक्त होता है कि अप्रवाण युक्त होता है, केले के जैसा होता है कि दही के जैसा होता है। ओके, कितनी बार होता है, बिफोर लंच होता है कि आफ्टर लंच होता है, मॉर्निंग में होता है क्या, ये सब चीजें आपको डिटेल में पूछनी पड़ेगी, तब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि पित्त का सरगुण कैसा है। ओके, पित्त के सरगुण का नॉलेज पाने के लिए हम लोग एक क्वेश्चनर करते हैं। बाकी मूत्र के भी क्वेश्चनर है और श्वेत का भी है, ठीक है। बाद में उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में कुछ एबॉर्शन जैसा कुछ मिला नहीं, हाँ, बट उसके मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में मुझे मिला। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस पेशेंट अप्रोच फॉर अम्बिलिकल हर्निया, इंफ्रा अम्बिलिकल हर्निया, उसकी वजह से अप्रोच हुए थे, ना कि स्कैंटी मेंसेस की वजह से। जब वो पेशेंट अप्रोच हुई, मैंने उनका ये किया स्टडी, मतलब क्वेश्चनर किया, उसके बाद मुझे पता चला। तो हमेशा जब भी आप काउंसलिंग करते हैं फीमेल को, और वो मेट्रोरेजिया हो, मेनोरेजिया हो या हाइपोमेनोरिया, वॉट एवर द कॉज, वॉट एवर द सिम्टम, बट यू हैव टू बी वेरी एश्योर्ड दैट लेडी कि आपका मेंस्ट्रुअल हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तभी आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, ओवरऑल हेल्थ। ये हमेशा, वो केश पतन के लिए आए, उसको पिंपल्स आए, या उसके पेट में कुछ उदरशूल हो, वॉट आर द सिम्टम्स शी इज हैविंग राइट नाउ, बट अगर उसके मेंस्ट्रुअल हेल्थ अगर अच्छा नहीं है, विलंबार्तव है, कष्टार्तव है या ग्रंथिलार्तव है, वॉट एवर द कॉज, तो आपको पहले उसको काउंसलिंग करना चाहिए कि अगर आपका मेंसेस अगर सही नहीं रहा तो हम लोग, मतलब आपको पहले यही करेक्ट करना है, ये पहले बम्बार्डिंग करना है पेशेंट को, वो कुछ भी बोले बट आपको वही याद रखना है कि पहले उसका मेंस्ट्रुअल। तो हम लोग ने इसी बात के ऊपर स्ट्रेस दिया था उसके, तो आप देख सकते हैं कि पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बाद में रेगुलर आती थी उसको, बट स्कैंटी था, बट स्कैंटी था। ओके, ब्राउन कलर का रहता है, उसको ना हमेशा आपके पास कैलेंडर रहता है, करेक्ट, वहां पे कैलेंडर रहता है, देखो आपके पास, मतलब कैबिन में, ठीक है, या क्रिम्सन रेड का एक कोई भी एक लाके रखो, अगर आप गायनेक प्रैक्टिस करते हैं तो उनको बताना है। अब मेरा जो चेयर है उसका जो, मतलब चेयर का कलर मरून कलर है, तो मैं तुरंत पूछता हूँ ऐसे कलर का होता है क्या, या इतवार के दिन, मतलब संडे का जो कैलेंडर का कलर रहता है, संडे का रेड कलर, दैट इज क्रिम्सन रेड, तो वो कलर के ऊपर मैं हाथ रख के पूछता हूँ कि मेंसेस जब पास होते हैं तो पैड के ऊपर आपको ये कलर दिखता है, तो ये मैं पूछता हूँ, तब उनको आइडिया आती है कि अपने को एबनॉर्मल हो रहा है, ब्लैकिश या मरून, डार्क मरून रेड कलर का हो रहा है, विथ क्लॉट्स हो रहा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। अब क्लॉट्स क्यों आते हैं पेशेंट में, मेंसेस में, क्योंकि तेज महाभूत अगर बढ़ेगा तो द्रवता भी कम होगी, मतलब द्रवता का शोषण होगा उष्ण और वृक्ष गुण की वजह से तेज महाभूत के, और उसकी वजह से क्लॉट्स फॉर्मेशन होगा।
ओके, तो ये सिम्टम्स दिख रहे थे उसमें, और उसी वजह से पेनफुल भी रहता है। ओके, पेन क्यों होता है? भेदने तीक्ष्ण, हाँ, तो तीक्ष्ण गुण की वजह से क्रैम्प्स ज्यादा आते हैं पास होने के टाइम, क्योंकि फ्लूइडिटी रहेगी। आप देखो दूध, अभी सपोज हम लोग चाय पीते हैं, तो महाराष्ट्र में तो दूध का चाय डायरेक्टली बनाते नहीं है, ठीक है, पहले पानी में चाय पत्ती और शक्कर डाल के पहले चाय बनाते हैं, ठीक है, बाद में ऊपर से मिल्क ऐड करते हैं। तो मिल्क ऐड करते हो, उसकी जो मलाई है वो अटकती है, तो दूध पास होता है क्या? नहीं होता है पास बराबर। बराबर से वो जो छलनी रहती है आपके पास, क्या बोलते हैं उसको, मेश, जिसमें से हम लोग ये करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर बराबर नहीं होता है, क्योंकि मलाई अटकने की वजह से वो कवर करती है सरफेस, और वो ब्लॉक करते हैं वो पोर्स, और उसकी वजह से दूध ऊपर ऊपर रहता है, और रेट ऑफ फ्लूडिटी या क्या बोल सकते हैं, बहने का जो उसका क्वांटिटी है वो कम होती है। ओके, उस मलाई की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। ओके, कि द्रवांश बढ़ने की वजह से क्लॉट्स फॉर्मेशन हो गए, क्लॉट्स की वजह से वो बह नहीं रहा है, वो प्रॉपरली बह नहीं रहा है, ठीक है, फ्लूइडिटी नहीं है उसमें। तो अगर उसको करेक्ट करना है तो हम लोग को उष्णता की चिकित्सा करनी पड़ेगी। इट्स वेरी सिंपल। और अम्बिलिकल हर्निया अगर पेशेंट लेके आता है तो आपको तुरंत समझना चाहिए, मोस्टली इन सच काइंड ऑफ पेशेंट आपको क्या मिलता है? तेज महाभूत बढ़ा हुआ ही मिलता है। तो माउस में शैथिल्यता आ गई, और शैथिल्यता आने की वजह से, क्योंकि उसका कंजेनाइटल प्रॉब्लम नहीं था, ये अभी डेवलप हुआ था रिसेंटली, अम्बिलिकल हर्निया। ओके, और अम्बिलिकल हर्निया के कंसर्न की वजह से वो आए थे मेरे पास। और हेतु इसमें मिला था उषक काल में कोष्णा जल का पानी पीना, ठीक है, बट उसका नेक्स्ट हेतु देखो, नो ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ही नहीं करती थी बंदी, बिल्कुल नहीं, ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करती थी, ठीक है। तो क्या होता है कफ काल में ब्रेकफास्ट करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम लोग की हलचल होती है, हलचल जब होती है तो ऑब्वियस जाहिर सी बात है कि हम लोग को ये लगने वाला है, पृथ्वी और आप महाभूत एनर्जी के लिए लगेगा, क्योंकि वो उपचय करने वाले महाभूत है, पृथ्वी प्लस आप महाभूत। और ये होता नहीं था उससे, और दीवा स्वाप करती थी सुबह जल्दी उठने की वजह से। और दीवा स्वाप में क्या होता है, वात और सॉरी कफ और पित्त बढ़ता है, कफदोष और पित्त दोष बढ़ता है। अब कफदोष मतलब विदग्ध कफ बढ़ता है, हाँ, विकृत कफ है ये। और पित्त यानी तेज महाभूत, मतलब तेज पृथ्वी आप महाभूत बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चरक सूत्र स्थान 21 में बताया है अष्टौ निंदित अध्याय में, ठीक है। अब इसके बारे में भी देखते हैं एक मिनट। अब नेक्स्ट ये देखते हैं। अब ये इसका उदर परीक्षण किया हमने उदर परीक्षण के ऊपर भी डिटेल में लेक्चर होने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी मैं शॉर्ट में जाता हूँ। यकृत के ऊपर घननाथ, लिया के ऊपर घननाथ थे, बाद में ये मतलब 0/5 5/5, मतलब ये लिया के ऊपर घननाथ, और ये आए थे उसके पीड़ना सत्व था, और वाम मूत्रपिंड के ऊपर पीड़ना सत्व था। मतलब वाम साइड पे ही रहते, मतलब लेफ्ट साइड पे ही प्लेयर रहते हैं, और लेफ्ट साइड का ही मूत्रपिंड के ऊपर उसको पीड़ना सत्व दिख रहा था। ओके, मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते थे कि उसकी लेफ्ट साइड में, मतलब आपा जी का एक निदान बहुत सरल था। यकृत के पीड़ना तो आता है यकृत के ऊपर, तो आपको पकड़ना है कि राइट साइड के, या राइट साइड पे एंट्रोपियन हुआ है, राइट साइड पे व्यंग है, राइट साइड के ऊपर कुछ बड़ा पैच आया है, राइट साइड का फ्रोजन शोल्डर है, राइट साइड का नी जॉइंट पेन है, राइट साइड का एवीएन है, वॉट एवर द थिंग। तो आपको यकृत के ट्रीटमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। लेफ्ट साइड पे सेम जो मैंने अभी बताया डिसीजेस या जो भी व्याधियां हैं, अगर लेफ्ट साइड पे रहते हैं तो क्या बताना, इतना निदान सरल है कि प्लिया के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, अब ये लेफ्ट साइड पे देखो कैसा आया है। हृदय की अगर आप बात करें, जो रस धातु का स्थान बताया है, हृदय दशम च धमन्या, ओके, हृदय दशम च धमन्या, रसवाहिनी स्त्रोतन। तो हृदय अगर आप देखेंगे, ये मिडल में नहीं बताया है आयुर्वेद में, वाम में बताया है, वाम प्रदेश ही बताया है। मतलब अगर सेंटर में सजाइटल प्लेन करेंगे आप, तो वाम प्रदेश में रहता है हृदय, इस तरफ, ऐसे आयुर्वेद में बताया है। तो वाम प्रदेश में ही दुष्टि है, और रस धातु की ही दुष्टि है इसमें, जो हम लोग देख पा रहे हैं।
ओके, तो इसमें ट्रीटमेंट कैसे गया हम लोग का। ओके, नीचे का हैंडराइटिंग मेरा है चिकित्सा का। तो आप देख सकते हैं कि पेन उसको इंफ्राम्बिलिकल रीजन पे रहता था, ठीक है, मेंसेस के टाइम। नौशिया बहुत था, मतलब उल्टी जैसा होता था, और आफ्टर मील्स ग्रीनिश वाटरी स्टूल होता था ट्वाइस अ डे सिंस कॉलिसिस्टेक्टॉमी। आपका अच्छा, हाँ, ये रह गया उसके ऑपरेटिव में। कॉलिसिस्टेक्टॉमी मतलब गॉल ब्लैडर अगर आप निकाल रहे हो, तो जो रिजर्वायर ऑफ पित्त है, रिजर्वायर ऑफ बाइल है, उसी को निकाल रहे हो। अब उसका कैपेसिटी कितना रहता है, 30 ml। 30 ml उसका कैपेसिटी रहता है। और वो क्या करता है, वो स्टोरेज के हिसाब से काम करता है। लीवर के नीचे रहता है। लीवर ये रक्त स्त्रोत का मूल स्थान है और अग्नि का भी स्थान है। और पांचों भौतिक में यकृत, प्लीहा और मूत्रपिंड से अग्नि संस्थान बनता है। अब इस केस में इसका क्या महत्व है, कॉलिसिस्टेक्टोमी कर दिया, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके, तो वहां पे खावा इगुन्य तैयार हुआ, आकाश का अवकाश तैयार हुआ। ये एक बात, मतलब वात वहां पे संचारी रूप में रहेगा, ये एक बात। ऊपर से जब भी हम लोग फैट खाते हैं, तो ये जो रिजर्वायर ऑफ बाइल है, जब भी फैट ज्यादा खाते हैं, मतलब पूरियां वगैरह तली हुई चीजें, तली भुनी हुई चीजें खाते हैं, तब उसमें ये रिजर्वायर ऑफ बाइल है, वो एक्ट करता है, ठीक है, वो एक्ट करता है। अब इसको गॉल स्टोन थे, इसकी वजह से उसका कॉलिसिस्टेक्टोमी किया था। तो इसकी वजह से अब वहां पे बाइल उतने क्वांटिटी में नहीं था, और इसीलिए उसको ग्रीनिश वाटरी स्टूल पास होते थे, ठीक है। और सेकेंड थिंग, ट्यूबल लाइगेशन भी हुआ है। ट्यूबल लाइगेशन को भी आप हल्के में मत लीजिए। ट्यूबल लाइगेशन जब भी करते हैं, तब उसको ट्यूब को कट करके उसको एक तो टाई करते हैं, नहीं तो सिर्फ मतलब ऊपर निकाल के उसको टाई करते हैं, ताकि जब भी स्पर्म जाए वहां पे एक 24 से 72 घंटे के अंदर, तब वहां पे जाने के बाद फर्टिलाइजेशन ना हो, ये उसका ये रहता है। बट इसमें क्या होता है, शरीर को थोड़ी ना पता है कि ये आपने किया है, तो वो तो बहेगा ही, अपन वायु, अपन वायु की गति है वो। तो ओवरी से लाना और वहां पे होना, ये और ओव्यूलेशन होना मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू, मतलब आपने तो ओवम को वहीं पे अटका दिया ना, आपने तो ओवम को वहीं पे अटका दिया ट्यूबल लाइगेशन करके। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसीलिए वहां पे अपन प्रकोपित होता है, स्थानिक अपन का प्रकोप दिखता है वहां पे। तो ये भी चीज हम लोग को ध्यान में रखनी है ऐसे केसेस करते वक्त, ओके। अब उसको ट्रीटमेंट क्या दिया, लसूशे, कांति प्रभा प्लस स्व, रयो और पप्पा का। जब भी मैं फर्स्ट, जब भी लिखता हूँ पेपर पे, या कोई भी वैद्य जो फर्स्ट दवाई लिखता है, तब उसके दिमाग में यही रहता है कि दिस इज द आइडियल ड्रग ऑफ चॉइस। अब लघु सूचकर एक क्षारधर्मी तो है, तो उसका जो वाटरी स्टूल था और नौशिया था, इस हफ्ते में उसको कम करने के लिए, और नाद भी घना आ रहे थे, उसको कम करने के लिए हम लोग ने क्या किया, पहले पचन सुधारने के लिए स्टार्ट किया। अब मुझे बताइए कि मैं पचन के हिसाब से ही सोचूंगा क्या, लसु शेख का रोल क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लघु सूचकर इज इक्वल, मतलब पांचवधिक वाला, ऑब्वियसली पांचवधिक वाला लघु सूचकर इज इक्वल टू समान करेक्शन। समान करेक्शन मतलब करेक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ समान वायु, लसुशे इज इक्वल टू समान वायु, दैट इज द लाइन। और लास्ट 7 इयर्स में सबसे ज्यादा मैंने अगर कोई कल्प यूज किया है, सबसे ज्यादा, तो वो है लघु सूचकर। क्यों, ये जाटरिक में मांद्य भी दूर करता है, ये बुद्धि मांद्य भी दूर करता है, मतलब डाउन सिंड्रोम में भी काम में आता है, या ऑटिज्म के केसेस में। ये आपको डिप्रेशन में भी काम आता है, जहां पे मन का अग्निमांद्यत्व है, मनोस्त्रोतस का अग्निमांद्यत्व है, तो वहां पे भी काम में आता है। या स्थानिक, जहां पे वुंड हीलिंग नहीं हो रही है, तो उस वुंड के आप महाभूत के एक्सेसिव आप महाभूत को करेक्शन करने के लिए, मतलब आप महाभूत से स्थानिक वुंड हीलिंग नहीं हो रहा है, तो वहां पे भी जाके काम करता है। अगर नीचे नॉन हीलिंग अल्सर है, तो आप अपन काल में लघु सूक्ष्म कर दो, ऊपर है तो व्यानोदान काल में दे दो, या यहाँ पे नॉन हीलिंग अल्सर से अंदर की तरफ, तो आप ये दे दो, उदन काल में दे दो। आप कहीं पे भी दे सकते हो। लघु शिक्षकर मतलब पांचवतिक का AK-147 है, आप जैसा मर्जी चाहिए उसको चला सकते हैं, विथ प्रॉपर नॉलेज एंड विथ नोइंग द डेप्थ ऑफ द पांचवतिक चिकित्सा। ओके, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पांचवतिक चिकित्सा। ओके, तो यहाँ पे लघु सूचकर हम लोग ने मेंस्ट्रुअल को करेक्शन में ध्यान में रख कर दिया है, ओके। अब मेरे प्रैक्टिस में रस धातु को करेक्ट करने के लिए मैं रसपाचक, मैंने
लास्ट 7 years में मैंने 7 बार भी नहीं यूज किया होगा रसपाचन। जो पटल कलिंगक वगैरह, सर कलिंगक इंद्रियों का जो पार्ट है उसमें मैंने 7 बार भी लास्ट 7 years में यूज नहीं किया। मेरा लघु सूचकर के ऊपर ही फोकस करता है, वही रस धातु को या आर रस को ट्रीट करता है। आर रस एक बार ट्रीट हो गया तो आपका लघु सूचकर सॉरी रस धातु ट्रीट होना ही है। तो लघु सूचकर से हम लोग को क्या क्या चाहिए था इस वीक में। अभी देखो, आप जब भी टारगेट रखते हैं ना, आप त्रिदोष पद्धति करो, भस्म चिकित्सा दो, एकल द्रव्य चिकित्सा दो, आप कोई भी ट्रीटमेंट करो। आप कोई भी ट्रीटमेंट दे दो, बट आप हाँ, आप कोई भी ट्रीटमेंट दे दो, बट आपको क्या ध्यान में रखना है कि समानो अन्नम गृह्णति पचति विवेचयति मुंचति। तो पचन, अन्नम गृह्णति, गृह्णति मतलब अन्न का ग्रहण करना, पचन करना। पचन मतलब क्या, हर धातुअग्नि का पचन कर सकता है, पर खास करके रस धातुअग्नि का पचन करता है खास करके। ओके, बाद में या सार्वधिक आपको अग्नि बढ़ाना है तो पाचक योग भी यूज कर सकते हैं। अगर शुरुआत के धातु अग्नि माध्य दिख रहे हैं तो लघु सूचकर 10-2 बजे दे सकते हैं। बट यहाँ पे व्यानोदान काल में देना है। व्यान वायु का पांचोदिक संगठन है, वायु प्लस आकाश महाभूत। उदान का पांचोदिक संगठन है, वायु प्लस तेज महाभूत। तो व्यान वायु में व्यान काल में लघु सूचकर दिया तो क्या होता है, रस रक्त संवहन उद्यतः, ये व्यान वायु के बारे में बोला है कि रस रक्त का संवहन अच्छे से करता है। और उदान के बारे में क्या कहा गया कि वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, तो ये फंक्शन है उदान वायु के। तो ये जब लघु सूचकर देते हैं तो उसमें मनीषा क्या थी मेरी, क्या मेरा डिजायर्ड इफेक्ट, मैं सोच रहा था कि ये जो नौशिया है, नौशिया ये जो फर्स्ट वीक मतलब जब आया था पेशेंट मेरे पास तो अम्ल पित्त दिखा रहा था, अम्लधर्मी अम्ल पित्त, जहाँ पे द्रवगुण रंजक पित्त का द्रवगुण बढ़ा हुआ है। तो उसके शोषणार्थ लघु सूचकर ये कल्प मैंने दिया, ताकि शुंठी और गैरी की इसमें समान भाग रहता है और शुंठी की ही 3 भावनाएं रहती है इसमें। तो उस शुंठी के उष्ण गुण की वजह से उसका शोषण होता है द्रवांश का, और गैरिक की वजह से, कषाय रस की वजह से भी शोषण होता है द्रवांश का। तो अपने फायदे का है ये कल्प इस केस में, इस वीक में, इस कंडीशन में। अब कांति प्रभा प्लस क्यों दिया, क्योंकि पॉलीसिस्टेक्टोमी का भी हिस्ट्री था और ट्यूबल लाइगेशन का भी हिस्ट्री है उसको, तो अपन प्रकोपित होगा। तो अपन काल में मैंने कांति प्रभा और श्व दिया था। बट ये मैं रेयरली ऐसे कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, बहुत रेयरली। बट अपने को बियॉन्ड 20% अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है मुंबई के हिसाब से। ओके, तो श्व क्या करेगा, अपन वायु को करेक्शन करेगा। अपन वायु ये उष्ण रहता है, बट उदान के कंपेयर में कम उष्ण रहता है। 2 उष्ण वायु है, एक अपान और उदान। ओके, तो उसको कम करने के लिए, वहां पे स्निग्धता प्रोवाइड करने के लिए ये दिया था। और कांति प्रभा एक स्टेबिलिटी ऑफ यूटेरस के लिए दिया था, और सार्वदेहिक पृथ्वी तत्व मेंटेन करने के लिए दिया था। और रजनी योग क्यों दिया था, 10 और 2 बजे लिहा में भी दिख रहा था। अब यहाँ पे घननाद होते हुए भी मैंने रयो दिया था, घननाद होते हुए भी, क्योंकि पेशेंट तब खाके आई थी, मुझे जहां तक याद है तब पेशेंट खाके आई थी, तब नाद इसमें बराबर मिल नहीं रहे थे, बट पीड़ाना सत्व था और उसको पापा का दिया था। तो 30 ml परिपाठादि काढ़ा मॉर्निंग में, अब 60 ml श्रुतशीत जल मतलब उबाल कर ठंडे किए हुए पानी के साथ दिया था। अब उसका नेक्स्ट फॉलोअप देखते हैं। अब ये मैंने जैसे ही वो नेक्स्ट टाइम आई थी तो यकृत और प्लिया के तो ये चला गया, ठीक है, बट दोनों में घननाद आया था, बट पीड़ना सा तो पूरी तरीके से चला गया। उभय मूत्रपिंड पे वाम पे अभी 2/2/5 था, अभी 1/5 आया है। अपन कक्षा में अविशेष, ठीक है। सद्य व्याधि वृत्तांत में भी अविशेष लिखा है। तो बाद में उसके बारे में मैंने स्टार्ट किया सोचना, स्कैंटीमेंसेस है तो मैंने जिंगी शारदी प्लस विकी दिया है। जिंगी शारदी मतलब अनंता प्लस सारीवा, उसको नाम है देखो पांचोदिक में पापा जी ने खुद उसको नाम दिया है
तो हम लोग भी वही यूज करते हैं। तो उसमें जिंगी शारदी प्लस विकी दिया था। अब जिंगी शारदी ये कल्प क्या करता है, रक्त का प्रसादन करता है। प्रसादन करता है मतलब क्या करता है, प्रसादन मतलब रक्त धातु का टॉप क्वालिटी मेंटेन करता है, मेंटेन करता है। हाँ, क्रिएट नहीं करता है। क्रिएट कौन करता है, विद्रुम किट्ट। विद्रुम यानी प्रवाल और किट्ट यानी मंडूर भस्म, तो उसका कॉम्बिनेशन भी यूज करता है। विद्रुम ये रस धातु को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए या रस धातु का रसायन कहा गया है, और किट्ट यानी मंडूर भस्म ये रक्त धातु का रसायन कहा गया है। और किट्ट कब यूज करना है, गैरिक कब यूज करना है, वो हम लोग बाद में जब कल पर सीखेंगे, देखेंगे उस पांचोतिक लेक्चर सीरीज में जो 30 दिन होने वाले हैं, उसमें हम लोग आगे देखेंगे। तो ये व्यानोदान काल में दिया है। तो रक्त का प्रसादन और रक्त धातु का टॉप क्वालिटी उत्पादन, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। इसी के लिए जिंगी शारदी प्लस विद्रुम किट्ट ये यूज किया है पेशेंट में, क्योंकि अभी उसको नौशिया वगैरह कंप्लेंट नहीं है, तो हम लोग वी कैन गो विद दिस मेडिसिन। अब लघु सूचेकर नहीं आएगा तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा, ठीक है। बाद में विद्रुम किट्टा 6 बजे भी दिया है, देखो सुबह 6 बजे भी। अब जब भी हम लोग पांचोतिक चिकित्सा के बारे में देखते हैं, तब हम लोग एक चीज ध्यान में रखते हैं, क्या कि औषध सेवन काल। अब उसको विद्रुम किट्ट व्यानोदान काल में भी दिया है, रसरक्त संवाहन और उत्पादन अच्छे से हो, और मॉर्निंग में भी दिया है। मॉर्निंग में क्यों दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि वो रात को 2 और सुबह 6 ये वात का काल है, यानी वायु प्लस आकाश महाभूत का काल है। सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक ये कफ दोष का काल है, मतलब वात और कफच की संधि के काल में मैं विद्रुम किट्ट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे पता था कि तेज महाभूत की वजह से ये बढ़ा हुआ है सब कुछ, कैंटीमेंसेस और या मिलिकलर में। तो मुझे तो इतना याद था कि मुझे हिस्ट्री में याद था कि, तो मुझे तेज महाभूत के उष्ण रुक्ष गुण कम करने हैं, उष्ण रुक्ष और तीक्ष्ण गुण। तो मुझे ऐसा कोई द्रव्य चाहिए जो कफ का वर्धन करे, यानी पृथ्वी प्लस आप महाभूत बढ़े, तो विद्रुम किट्ट इज द राइट ड्रग ऑफ चॉइस। तो मैंने सुबह 6 बजे दिया, क्योंकि कफ दोष को वो एनहांस करेगा, यानी पृथ्वी प्लस आप महाभूत को बढ़ाएगा। ओके, इसीलिए विद्रुम किट्ट 6 बजे भी दिया है, और व्यानोदान काल में जिंगी शादी के साथ भी दिया है। अब 10 और 2 बजे फिर से रजनीयोग दिया है, ठीक है, और श्व अपन काल में दिया है। अब देखो यहाँ पे घननाथ थे, बट स्कैंटीमेंसेस की वजह से मैंने रजनीयोग दिया है। ये तो आप क्वेश्चन रेज करेंगे, जो कर रहे हैं ऑलरेडी प्रैक्टिस, तो वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि उधर परीक्षण तो घननाद आए हैं, तो आपका तो आकाशीय नाद आया नहीं है, तो आपने क्यों दिया। बट पेशेंट क्या बताता है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घनता तेज महाभूत की वजह से भी आ सकती है, वो हम लोग बाद में देखेंगे कैसे आ सकते हैं। मुझे आप क्वेश्चन पूछिएगा लास्ट में, तो मैं थोड़ा आपको डिफरेंशिएट शॉर्ट में कर दूंगा। अब उसको सत्यवादी वृत्तांत 28/10 तारीख है, मतलब नेक्स्ट वीक फिर से आई। तो LMP 5/10 को आया, और मेंसेस अभी देखो पेनलेस है, पहले पेनफुल थे, ठीक है, अब पेनलेस है। बाद में क्या बताए कि फ्लो ओडरलेस था, क्लॉट्स भी नहीं है। फर्स्ट एंड सेकेंड डे था रेड कलर का, थर्ड डे डार्क रेड कलर, मतलब थर्ड डे डार्क रेड कलर आया। नो फ्रेश कंप्लेंट, मतलब उसको एसिडिटी उदर शुल्क कुछ भी नहीं है। नक्तमूत्रता मात्र बढ़ गई उसकी, ओके, बट उसका कारण भी था, उसने 1.5 गिलास वो पानी पीती थी, उसको प्यास लगती थी, इसके लिए वो पानी पीती थी 1.5 गिलास, तो इसके लिए नक्तमूत्रता तो थी। बट हम लोग को सोचना नहीं है नक्तमूत्रता के बारे में, मतलब नाइट मिक्चुरेशन के बारे में सोचना नहीं है। अब उधर परीक्षण में क्या आया था, अभी पूरा 0/5 0/5 0/5 आया है सभी जगह पे, ओके, मतलब उधर परीक्षण में भी कुछ ज्यादा ये नहीं है प्रॉब्लम। और चिकित्सा में हम लोग ने क्या किया फिर, अभी हम लोग को पता है कि चिकित्सा का ये बराबर बेटा है सूत्र। हम लोग ने रक्त धातु का विचार किया है, और सुबह 6 बजे विद्रुम किट्ट देकर उसकी और पुष्टि की है कफदोष की, और तेज महाभूत को विरोध किया है पृथ्वी प्लस आप महाभूत बढ़ाकर। इसलिए तीसरे ही हफ्ते उसको मेंसेस विदाउट पेन आ गए, जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प था, और फ्लो भी अच्छा है। इतना त्वरित और सत्वर कार्य होता है, ये ध्यान में रखना, इतना जल्दी कार्य होता है एक्चुअल में। उसके डोसेस के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद उसमें चिकित्सा क्या दी, फिर से जिंगी शारदी रिपीट चिकित्सा है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। बट यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, विद्रुम किट्टा कॉस्टली होता है, ठीक है, थोड़ा कॉस्टली जाता है विद्रुम किट्टा।
मतलब ये भी हम लोग को कॉस्टली लगता है विद्रुम किट। और फिर मैंने क्या किया, गिरीश दे दिया उसको। अब गिरीश भी विद्रुम किट्टे इतना पोटेंट नहीं है, बट अभी उसको मेंसेस तो आ रहे हैं ना, तो मुझे सिर्फ पृथ्वी बढ़ानी है, आप महाभूत के ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। क्योंकि जब भी शरीर में ज्यादा आग लगती है ना, सॉरी शरीर में नहीं, जब भी हम लोग को देखो, जब भी हम लोग तीखा खाते हैं तो मीठा खाने के लिए कहते हैं कि पानी पीते हैं। बहुत ज्यादा तीखा लगता है तब हम लोग शक्कर प्रीफर करते हैं, हम लोग पानी के पीछे नहीं भागते। हाँ, थोड़ा सा तीखा लगा तो हम लोग पानी पीते हैं बीच बीच में। बट अगर आपको आपने मिर्ची वगैरह गलती से गई है तो हम लोग शक्कर मांगते हैं या मिठाई खाते हैं। क्यों? वो पृथ्वी है ना, पृथ्वी तत्व है। मिठाई या शक्कर रिप्रेजेंट्स पृथ्वी महाभूत। ओके। और पानी क्या है? आप महाभूत है। तो या जब भी फायर स्टेशन, सॉरी रेलवे स्टेशन के ऊपर या थिएटर में जब भी आग लगती है तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा, ये रखते हैं वहां पे, बालू का रखते हैं, है ना। फायर बकेट बोलते हैं उसको, फायर बकेट में बालू रहती है। या जब भी किसी को आग लगती है ह्यूमन को, तभी लोग क्या करते हैं, कंबल मतलब कंबल उसके ऊपर डालते हैं, ढकते हैं उसको कंबल से। क्यों क्यों ढकते हैं उसको कंबल से? क्योंकि वो पृथ्वी महाभूत है कंबल, और अग्नि महाभूत को तुरंत अगर शामक कोई है तो वो है पृथ्वी महाभूत। ओके। तो इसके लिए गिरीश दिया मैंने अभी, फिर से 7 दिन के बाद बुलाया है उसको, पेशेंट को। फिर हम लोग देखते हैं कि LMP 30-10 को आ गई, और 3 डेज रजो प्रवृत्ति 7-11 को पेशेंट आ गई, 28-10 के बाद। ठीक है, मतलब 15 दिन के बाद। रजो प्रवृत्ति प्राकृत रजो दर्शन वेदना रहित नक्तमूत्रता नहीं है बिल्कुल, अभी बिल्कुल नहीं है। मल प्रातः एक बार विदाउट गैसेस, पहले उसको गैसेस हो, मतलब होके उसको पास होता था। अब हम लोग के हिसाब से, अब इसको मुझे एक बार उसका डेट देखना पड़ेगा, क्या डेट है। उसके हिसाब से मेरे को पता चल गया था कि अभी इसका मेंसेस का प्रॉब्लम रिकरेंस नहीं होगा। क्योंकि एक मिनट, मैं निकाल के रखता हूँ मेरे मोबाइल में भी, सो दैट मैं आपको और अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। कोर्स के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ, जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक। आने वाली जो लेक्चर सीरीज है वो 30 दिन तक होने वाली है। उसमें मोर देन 25 कल्प होने वाले हैं। ऊपर से हम लोग ये भी देखने वाले हैं उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स, उदर परीक्षण, औषध सेवन काल, प्रकृति परीक्षण कैसे करते हैं। और आपको 31 मतलब डे 1 से, जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा अपना, वैसे ही उतना कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए कि कब कौन सी मेडिसिन देनी है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम भी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको कि कहाँ से मेडिसिन मंगवाना है, कैसे उसके डोसेज फॉर्मेशन करते हैं हम लोग, कैसे पुड़िया बांधना है। हर एक माइन्यूट चीज हम लोग उसमें कवर करने वाले हैं। सो डोंट मिस टू लर्न दिस अपॉर्चुनिटी। लास्ट ईयर के भी रिव्यूज बहुत अच्छे थे, वो भी हम लोग आपको शेयर करेंगे। तो उन्होंने भी बहुत जल्दी ही प्रैक्टिस स्टार्ट की। वो ग्रुप 1 साल के बाद भी आज भी एक्टिव है, और आज भी उसके ऊपर केस प्रेजेंटेशन करते हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग लोग प्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर केस। अगर वहां पे एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं कहूंगा मैं, बट जब भी वो लोग ओपिनियन के लिए पूछते हैं तब हम लोग ओपिनियन दे देते हैं उनको। तो और एक सर्वांगीण विकास होता है, सबके साथ सबका विकास। ओके। तो ऐसे तरीके से जो पांचोतिक चिकित्सा है, कॉस्ट इफेक्टिव है, लो डोसेज फॉर्मेशन है, पेशेंट का कोई किट किट नहीं रहता है, इतना इतना सा मेडिसिन रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पैरासिटामोल का डोज ये 650 mg है डोलो का, उसमें हम लोग का 1 हफ्ते का मेडिसिन रहता है। 3-3 मेडिसिन, ये जो 4-4 मेडिसिन दिख रहे हैं ना आपको, 4 मेडिसिन मिलके हार्डली 700 to 800 mg का डोज रहता है। आप मेरे क्लिनिक में आके देख सकते हैं, उसका भी मैंने वीडियो शेयर किया था। इतना सरल है। आपको सिर्फ यही पहचानना है कि पृथ्वी प्लस आप महाभूत बड़ा है कि तेज वायु आकाश बड़ा है। ये जो तेज महाभूत है ये पृथ्वी प्लस आप महाभूत के साथ जा रहा है और कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहा है या संतर्पण कर रहा है, कि ये तेज वायु वायु प्लस आकाश महाभूत के साथ जा रहा है, अपतर्पण कर रहा है। बस इतना आपको करना है। अपतर्पण जन्य व्याधि है तो संतर्पण चिकित्सा करनी है, संतर्पण जन्य व्याधि है तो अपतर्पण चिकित्सा करनी है। इतना सिंपल है। बट उसके लिए आपको लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, पंचमहाभूत विलीनीकरण सिद्धांत, पंचमहाभूत उत्पत्ति सिद्धांत, औषध सेवन काल, ये सब चीजें डिटेल में अगर पता रहेंगी तो आप ये इजीली कर सकते हैं। इसी के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है और पूरे 1 महीने का है। ओके।
तो डोंट मिस टू लर्न दिस अपॉर्चुनिटी। जस्ट एक मुझे मैं देखता हूँ। अच्छा, 18 अगस्त को वो पेशेंट अप्रोच हुई थी हमारे पास, ठीक है। और बाद में एक मिनट ना, ये ना बात का है। एक मिनट। 26/8 का देखते हैं। हाँ, ये उसका नेक्स्ट फॉलोअप है, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि ये नहीं है उसको, नौशिया तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं था उसको नौशिया अभी, ठीक है। बट अभी नाद अब चेंज हो गए, पार्थिव आ गए अभी नाद। ये डॉक्टर गायत्री का हैंड राइटिंग है। आफ्टर मील्स ग्रीनिश वाटर स्टूल बिल्कुल नहीं था, अभी देखो वो भी बंद हो गया। अब मैं उसका ना एक रहस्य बताता हूँ आपको। हम लोग ने लघु सूचीकर को तो दिया था, बट हम लोग गुणों के बारे में नहीं सोचते। हम लोग ने तो ये सोचा कि लघु सूचीकर की वजह से उष्ण कल्प है और द्रवता कम कर दी, रंजक पित्त की द्रवता जैसे ही कंट्रोल में आ गई तो पाचक पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण कार्यान्वित हो गया। उसकी वजह से समान वायु का अन्नम गृह्णति पचति विवेचयति मुंचति, ये विवेचन कर्म बराबर हो गया। आंत्र को अभी बल मिलने लगा है, क्योंकि आंत्र का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम लोग ने कम किया है। उसी को बोलते हैं मंदो यात्रा करहा। आपने सुना है ना हेमाद्री के बारे में, हेमाद्री ने 20 गुण बताए हैं, तो मंद गुण हम लोग प्रस्थापित कर रहे हैं उस आंत्र में। उस आंत्र में मंद गुण हम लोग ने प्रस्थापित करने का सक्सेसफुली प्रस्थापित किया। अभी उसको ग्रीनिश टूल भी नहीं हो रहा है और प्राकृत मल प्रवृत्ति हो रही है। अब दो बार जा रही है, कदलीवत उसको मोशन पास हो रहा है। कदलीवत मतलब केले के जैसा, वैसा ही होना चाहिए। और पेशेंट को आपको ऐसे ही पूछना पड़ेगा कि केले के जैसा हो रहा है कि दही के जैसा हो रहा है, ओके। बाद में उसको ये देखा, तो अचानक उसके उभय मूत्र पिंड पे, मतलब वाम मूत्र पिंड के ऊपर 4/5 मतलब पीड़ना सहत्व दिखने लगा फिर से। तो मेडिसिन हम लोग ने क्या, मतलब डॉक्टर गायत्री इन्होंने क्या दिया था कि लघु सूचकर व्यानुदान, फिर से लघु सूचकर ऊपर रुक किया उन्होंने। कांति प्रभा प्लस श्व अपान काल में दिया है। और वरांगक 10 और 2 बजे सादे पानी के साथ। अब उन्होंने ट्रीटमेंट चेंज करी क्योंकि पार्थिवनाथ लग रहे थे उनको। और सुबह 6 शाम को 6 बजे फल त्रिकादी सॉरी फल त्रिकादी गूगल दिया है गर्म पानी के साथ। लघु सूचकर करेक्शन के लिए दिया था फिर भी। और कांति प्रभा प्लस व पर काल में दूध के साथ दिया है। दूध के साथ क्यों देना है, क्योंकि हम लोग को दूध और घी में क्या फर्क रहता है पता है। दूध ये आप महाभूत गौण पृथ्वी है, आप महाभूत प्रधान, मतलब आप महाभूत ज्यादा है और हिडन पृथ्वी है। फैट ग्लोबुल्स दिखते हैं ना आपको दूध उबालने के बाद, पीले पीले कलर के फ्लैट ग्लोबुल्स, तो ये फैट क्या है, पृथ्वी महाभूत है। तो आप महाभूत प्लस पृथ्वी। और घी में क्या रहता है, पृथ्वी ज्यादा और आप कम। उसमें भी अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है उसमें, उस पार्थिवता में भी, तो मतलब जो पतला घी रहता है उसमें आप महाभूत थोड़ा ज्यादा रहता है और गाढ़े घी में पृथ्वी बहुत ज्यादा रहती है, ओके। तो उसके हिसाब से भी हम लोग मेडिसिन व्याधि के अनुसार चेंज करते हैं। तो ये दिया था सद्य वृद्धांत, रुल्लास बिल्कुल नहीं था। ये एक्चुअली पोस्ट केस पेपर के, मतलब पहले फॉलोअप के बाद का पेपर है। बाद में उधर परीक्षण यकृत घन प्लिया घन उभय मूत्र पिंड में कुछ दिख नहीं रहा था। आपन कक्षा में वेदना आ गई, ओके। बाकी मूत्रपिंड के ऊपर नहीं था कुछ भी। तो कांति प्रभा अपन काल में दिया है, जिंगी शारदी व्यानोदान काल में दिया है, रक्त प्रसादनार्थ। और अभी श्व अभी यहाँ पे चेंज किया है, 10 और 2 बजे दिया है, क्योंकि कांति प्रभा और श्व में मुझे ज्यादा दिन कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना था। तो मैंने समान को ध्यान में रखते हुए, और 10 और 2 ये पित्त दोष का काल है, ठीक है। तो पित्त दोष के उष्ण गुण को विरोध करने के लिए मुझे, उष्ण और रुक्ष गुण को विरोध करने के लिए मुझे द्रव और स्निग्ध गुण वाला एक कल्पा चाहिए था, वो है श्वद्रंशादि गुगुल। जब भी आपको रुल्लास हो तब कभी भी आपको श्वद्रंशादि गुगुल नहीं यूज करना है, ठीक है। तब मैंने 10 और 2 बजे धनिया पानी के साथ ये श्वद्रंशादि गुगुल दिया है, ताकि मुझे उस पित्त में वह अग्नि ही, ऐसा बोला है वाग्भटाचार्य जी ने। तो तेज महाभूत के उष्ण रुक्ष गुण को कम करने के लिए स्निग्ध द्रव गुणात्मक श्वद्रंशादि गुगुल यूज किया है।
ऐसा हमेशा ये दिमाग में छोड़ दो, दिमाग से ये छोड़ दो कि श्वधर्मशादी गुगुल इज मेड फॉर मूत्रपिंड, ये छोड़ दो। हम लोग सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे भी देते हैं, 10 और 2 बजे भी देते हैं, 10 और 6 बजे भी देते हैं, रात को सोने से पहले भी देते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट है, जहां पे भी आपको लग रहा है कि स्निग्ध और द्रवगुण बढ़ाना है मुझे, तो आप दे दो ना श्वधर्मशादी गुगुल। आप क्यों रुक रहे हो? वो सिर्फ मूत्रपिंड के लिए नहीं है, वृक्क के लिए नहीं बनाया है श्वधर्मशादी गुगुल। श्वधर्मशादी गुगुल का अगर आप रोगाधिकार पढ़ेंगे तो कम से कम 20 व्याधियों के, सॉरी 12 या 13 व्याधियों के ऊपर उसका बताया है रोगाधिकार। और श्व ये प्रमेय के रोगाधिकार में आया है, अगर आप जाके देखो प्रमेय के रोगाधिकार में आया है श्व। तो आप रोगाधिकार के बारे में भी देखेंगे तो वो बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा। फिर 5/9 के बाद वो फिर 22/9 को आई मेरे पास। 22/9 मतलब कितना दिन हो गया, 15 दिन के बाद आ गई। तो LMP उसका 2 पैड लग रहे अभी उसको पर डे, पेनफुल था, अदुर्गंधित थे, और थर्ड डे में अल्प दुर्गंध्य, बाद में रुलस बिल्कुल नहीं है, नो ग्रीनिश टूल आफ्टर मेल, मतलब ये जो पूरा बंदी हो गया उसका मल प्रवृत्ति। एक बार आपको मल के ऊपर ये आ गया उसका, देखो मैं बताता हूँ। जब भी आपको रिजल्ट मिलता है कि अपर वायु की गति कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, मूत्र के ऊपर आपको रिजल्ट मिलेगा पहले, बाद में थोड़ा सा जो पार्थिव है स्टूल यानी पुरुष, पुरुष के ऊपर रिजल्ट दिखेगा, और फिर बाद में एंड में आपको रज के ऊपर रिजल्ट मिलता है। तो उसका सीक्वेंस वही रहता है, मूत्र के ऊपर आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बाद में पुरुष के ऊपर रिजल्ट मिलेगा, बाद में आपको रज के ऊपर रिजल्ट मिलेगा। ओके, ये हमेशा याद रखना। इसीलिए रज के ऊपर टाइम ले रहे हैं। 22/9 को आई हो, 5/9 के बाद, 5 सितंबर के बाद 22/9 को उसको फिर भी पेनफुल था थोड़ा सा, बट अदुर्गंधित था। थर्ड डे उसको अल्प दुर्गंध आया है। फिर से यकृत के ऊपर घननाद, प्लीहा के ऊपर अभी आकाशीय नाद आए हैं। ओके, प्लीहा के ऊपर आकाशीय नाद आए हैं। बाद में इसकी चिकित्सा सूत्र क्या था, रयो जिंगिशार्दी प्लस विकी। मैंने जिंगिशार्दी प्लस विकी क्यों दिया है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। श्व आपन काल में दिया है धनिया पानी के साथ, अब श्व मैंने आपन काल में दिया है, और परिपाठादि काढ़ा 30 ml 60 ml के साथ। वो क्यों, यकृत स्थित पाचक पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण को कम करने के लिए मैंने परिपाठादि काढ़ा, वो जो आसवरिष्ठ फॉर्म में रहता है कि अरिष्ट है परिपाठादि काढ़ा, तो अम्लधर्मी है, तो पाचक पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण को कम करने के लिए और सरगुण बढ़ाने के लिए मैंने ये दिया है, मतलब प्राकृत सरगुण बढ़ाने के लिए। ठीक है, बाद में फिर से आते हैं। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था शायद। ये कब का है, 28/10, 22/9 के बाद, एक मिनट, 22/9 के बाद वो पेशेंट मेरे पास आई है डायरेक्ट। बाईस नौ के बाद वो आई है मेरे पास। 15 दिन के बाद फिर से आई। तब मैंने थोड़ी देर पहले जो किया था एक्सप्लेन वही है कि अब उसको कंप्लेंट विशेष नहीं थे, रुल्लास विल्लास कुछ नहीं था, ग्रेनिश वाटरी स्टूल नहीं था, ऑलरेडी लघु सूचीकर की वजह से बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ था। तब हम लोग ने जाके जिंगिशा दी। थोड़ी देर पहले मैंने जो आधे घंटे पहले जो बताया था ना, वो मैंने ये बताया था आपको डायरेक्टली, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे इसलिए मेरे को क्रॉस चेक करना पड़ा। तो ये 28 मतलब एक 10 या 11 तारीख को आई रहेगी ये लेडी मेरे पास, 11/10 को। ठीक है, 11 अक्टूबर को आई रहेगी। तब मैंने उसके सिर्फ मेंसेस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया था, क्योंकि रक्त धातु के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो आपको सिर्फ रज में ये नहीं मिलेगा फायदा। रक्त धातु का प्रसारण किया ना तो आपको रक्तफेन प्रभाव फुफ्फुसा या रक्तमेद प्रसादात वृक्कव, शोणित फेन प्रभाव फुफ्फुस, वो तो हो गया। कफ शोणित प्रसादात हृदयम, है ना।
ये बहुत अलग अलग मतलब लेवल पे रक्त धातु की बहुत अच्छे से इन्वॉल्वमेंट है। आंत्र की उत्पत्ति में भी रक्त धातु का इन्वॉल्वमेंट है, जिह्वा की उत्पत्ति में भी रक्त धातु का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये आचार्य सुश्रुत ने रक्त धातु के ऊपर ज्यादा फोकस करके अवयव उत्पत्ति में रक्त धातु को ही श्रेष्ठ माना है। तो एक बार आपने रक्त प्रसादन कर दिया तो हर लेवल पे आपको उसका फायदा मिलता है, ना कि सिर्फ रज धातु रज के ऊपर। ओके, बाद में उसको 5-10 को जब मेंसेस आई थी लास्ट में तो पेनलेस था, फ्लो एकदम एकदम अच्छे से था, नो फ्रेश एनी कंप्लेंट, और सिर्फ पानी पीने की वजह से नक्तमूत्रता बढ़ गई थी। फिर बाद में वही ट्रीटमेंट दिया है, ज्यादा चेंज नहीं किया। 7 दिन के बाद फिर से बुलाया था सिर्फ एक ही चेंज किया था कि यहाँ पे मैंने विद्रुम किट दिया था 11-10 मतलब 11 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को मैंने उसको गिरीश दिया, क्योंकि मुझे कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना हमेशा पसंद है। इसके लिए मैंने वो गिरीश एकदम 200 रुपए किलो मिलता है। 1 किलो अगर आपने बस ये शोधन किया ना उसका, तो कम से कम 1 से 1.5 साल तक जाता है। मेरा 3 साल तक गया, प्रैक्टिस होने के बाद भी, अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद भी 3 साल तक गया। 3 साल के बाद खत्म हुआ है गिरीश, 3 या 4 साल के बाद। बाद में 7-11 को फिर से जब आई तो रजो प्रवृत्ति एकदम नॉर्मल थी उसकी, रजो दर्शन वेदना रहित थी, नक्तमूत्रता भी नहीं थी, मल भी प्राकृत था, और विदाउट एनी गैसेस एकदम अच्छे से हो गए। अब गायत्री मैडम ने एक मुझे सुझाव दिया कि इसकी जो हर्निया है इसके लिए हम लोग मूषक तेल ट्राई करते हैं इंटरनली। ओके, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस आने में थोड़ा सा, सिर्फ शमन औषधि देंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मूषक तेल इंटरनली, वो भी एक मेरे दोस्त हैं, बैचमेट है, तो गायत्री मैडम उनके स्टूडेंट है, स्टूडेंट यानी एमडी के प्रोफेसर है वहाँ पे, लेक्चरर। तो उन्होंने बताया था, जो मेरे बैचमेट है कलीग वैद्य शार्दुल चौहान, तो उन्होंने बताया कि मूषक तेल का उन्होंने सुना था कहीं पे कि हर्निएशन के लिए यूज करते हैं। तो मूषक तेल क्या है कि नख आंत्र विवर्जिता, जो मूषक रहता है, मूषक यानी चूहा, चूहा का नख और आंत्र विवर्जित करके उसका जो ऊपर का जो स्किन है ऑर्गन वगैरह निकल के ऊपर का स्किन में इलास्टिसिटी रहती है, क्योंकि चूहे का एक विशेष गुण रहता है, कितना भी छोटा बिल हो उसका, वहां उस होल से वो इजीली पास हो सकता है, कितना भी बड़ा हो, बट वो छोटे उसको खुद को स्क्वीज करके अंदर जाते हैं। तो वही इलास्टिसिटी हम लोग को चाहिए उदरगत स्नायुओं को बल देने के लिए। ओके, तो वैसे यूज किया, और आंत्र को बल देने के लिए भी, और लाया वगैरह खाने के लिए कहा। बाद में उसका परिणाम देखो क्या मिला, एक मैजिकल रिजल्ट मिला, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये आपने देखा रहेगा, तो मैंने यहाँ पे ना कुछ ये किया है, लिखा है देखो यहाँ पे, कि ये जो सद्यो व्याधि वृत्तांत के बाद डॉक्टर सूर्या ने ये जो कंप्लेंट लिखा है कि अचानक उसको अम्ल पित्त बढ़ गया, उदर दाह हो गया तेल पीने के बाद। ओके, तेल पीने के बाद अचानक उदर दाह बढ़ गया, गैसेस फॉर्मेशन बढ़ गए। 24/11 को मेंसेस आ गया उसको, 24 नवंबर को, और 3 दिन फ्लो अच्छे से था, पेन कम से कम था, और ऑन फुल डे नो क्लॉट्स, और बिल्कुल उसको क्लॉट्स वगैरह कुछ भी, मतलब मेंस्ट्रुअल और बाकी का कुछ कंप्लेंट है, बट उसका अम्ल पित्त फिर से बढ़ गया तेल पीने के बाद, उसने स्पेसिफिकली बताया। तो ऐसे क्यों हुआ वो हम लोग सोचने लगे। और मूषक तेल अगर आप स्मेल भी लेंगे ना तो आपको जमेगा नहीं, बहुत तीक्ष्ण रहता है। तो यही कंसिडर करके उसको ये दिया। देखो वरांगक 2 बजे दिया है मैंने, घननाद आ गए उसको फिर से, इसके लिए वरांगक 2 बजे, बट रजनीयोग 10 बजे दिया है मैंने। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टाइम हम लोग ऐसा करते हैं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टाइम। श्योर, ये आगे का पांचोतिक चिकित्सा की लेवल है, वो हम लोग बाद में बताएंगे। सिर्फ फिलहाल यही याद रखिए कि तेल की वजह से ये हुआ था। तो वो कंसिडर करके रजनीयोग दिया था, और श्व भी दिया था, पति भी दिया था, पद्म किट्ट, क्योंकि पद्म किट्ट यानी पद्म काष्ट प्लस किट्ट यानी मंडरू भस्म। तो पद्म काष्ट कमल का नाल नहीं है, पद्म काष्ट ये हिमालयन ट्री है, हिमालयन, हिमालय में पाया जाता है। वो बहुत कठिन रहती है, पार्थिवांश बहुत तगड़ा रहता है उसका। तो उसके बाद उसका डोसेज फॉर्म जैसे ही कम किया मूषक तेल का, तो उसको एकदम अच्छे से रिवर्स हो गई, वो बैक टू नॉर्मल हो गई। अब ये मूषक तेल का हम लोग को एक रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। मूषक तेल से उसका हेयर फॉल जो हो रहा था ना, वो एकदम बंद हो गया।
दैट वाज कंप्लीटली अनबिलीवेबल। और हम लोग बोलते हैं ना सेरेंडिपिटी रिसर्च, दैट वाज सेरेंडिपिटी रिजल्ट फॉर अस मूषक तेल। एंड मतलब अभी तक मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है मूषक तेल की वो क्या बोलते हैं पैथोजेनेसिस मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है उतना दिमाग लगाना, और उसके ऊपर हम लोग सोचने वाले हैं। तो मूषक तेल उसको कंटिन्यू किया, बाद में आपके सामने ये है। एक मिनट, ये रोटेट कैसे करते हैं? शायद आपको एक मिनट। पेशेंट 22/12 को पूरी तरीके से ठीक होकर गई है, ठीक है, पूरी तरीके से ठीक होकर गई है। अभी उसको कुछ भी कंप्लेंट नहीं है। उसका वीडियो में जानबूझ के डालने वाला हूँ ग्रुप पे। जब पेशेंट अम्बिलिकल हर्निया की वजह से आई थी, बट हम लोग ने जब जब उसको, अब अगर देख पा रहे होंगे तो ये स्क्रीन थोड़ा हॉरिजॉन्टल है। अब देखो, लघु सूचकर व्यानोदान गर्म पानी के साथ दिया है, हरलू दिया है और जटामासी। अब जटामासी क्यों दिया है? उसको टेंशन था कि ये रिकरेंस हो सकता है, तो बुद्धि की स्थिरता मेंटेन करने के लिए मैंने जटामासी दिया है, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी कुछ अभी मेडिसिन उसको सिर्फ मूषक तेल चालू है, वो भी ये लेते हैं, आधा आधा चम्मच देना है मूषक तेल, ठीक है। नागार्जुन, सॉरी, यहाँ पे नासिक का एक आता है मूषक तेल, ठीक है। तो कितने लोगों को मुझे बताइए सच्ची में ये लेक्चर समझा है एकदम फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, कि ऊपर से गया है? डॉक्टर विश्वनाथ सर जी, मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में। 10 mg से लेकर 70 mg, सॉरी 50 mg है मैक्सिमम डोज है हमारा। 50 mg इज द मैक्सिमम डोज। 10 mg ये लघु सुचेकर का डोज है, और 50 mg ये कांति प्रभा या श्व जैसे मेडिसिन का डोज है। ओके, श्योर श्योर, आई विल शेयर द पीपीटी। मूषक तेल का टाइमिंग वही है व्यानोदन काल में देने का, बट आप भी ट्राई करके देखिए। मतलब मेरा तो एक ही पेशेंट है ऐसा जिसका हेयर फॉल स्टॉप हो गया, यू कैन ट्राई। कंपनी मैंने बताया डॉक्टर कांचन जी, औषधि रसशाला, नासिक से जो कंपनी है उनका आता है मूषक तेल। तो आपको क्या करना है ये याद रखिए, उसीलिए लेक्चर सीरीज हम लोग ने अरेंज किया है। इसके एक्चुअली ऐसे लेक्चर सीरीज अरेंज करना, एक महीने में कवर करना एक्चुअली डिफिकल्ट है, बट वी ट्राई टू मेड में बोलते हैं ना हम लोग कि इजी करने का बहुत ज्यादा ज्यादा कोशिश किया है, डिवाइड करके टॉपिक को। ओके, यस डॉक्टर सोनी जी, मुझे भी पता है अगर आप पहली बार सुन रहे होंगे तो काफी सारा बाउंसर गया होगा, आई नो। बट नया टॉपिक है तो इसके अगर आपको रुचि है ये सीखने में तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। दैट व्हाट आई कैन से यू। ओके, तो जब भी आपको मेंस्ट्रुअल हेल्थ करेक्ट करना है, द टेक होम मैसेज इज व्हाट, जब भी आपके पास फीमेल अप्रोच होती है तो ऑलवेज मेंटेन हर साइकिल, और क्रिम्सन रेड कलर का होना चाहिए, विदाउट क्लॉट्स होना चाहिए, एटलीस्ट 3 to 5 days होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज फिशी फाउल स्मेल बिल्कुल होना नहीं चाहिए, व्हाइट डिस्चार्ज कम से कम होना चाहिए, स्पॉटिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और उसको कैलेंडर का जो संडे का कलर रहता है, कैलेंडर में संडे का जो कलर रहता है वो उसको बताना है कि दिस शुड बी योर कलर ऑफ योर मेंसेस। ओके, चंदन बला लाक्षा वुड हैव हेल्प इंस्टेड ऑफ मिशन, नहीं, वो उसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ पांचवती के कल्प यूज करता हूँ। डोंट कंसिडर मी एज एरोगेंट, बट आई हैव लिमिटेड नॉलेज, सो आई यूज दिस। 20 कल्प ही लगते हैं, सिर्फ 20 कल्प, उसमें से सिर्फ 7 कल्प ही यूज करते हैं हम लोग फ्रंट लाइन में। 7 कल्प, 7 कल्प में आप प्रतिशय से लेकर कैंसर तक इजीली उसमें उपचार कर सकते हैं, इजीली डायलिसिस मेंटेन कर सकते हैं पेशेंट का, डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, प्रतिशय कम कर सकते हैं, एलर्जिक राइनल, सिर्फ 7 मेडिसिन में। 7 मेडिसिन में भी हम लोग पेपर पे कितने लिखते हैं, 3 या 4, उसका डोसेज फॉर्मेशन कितना है, 700 mg फॉर होल वीक। 650 mg तो हम लोग डोलो का दे रहे हैं अभी कोविड के टाइम से।
until you get the result, मोनिका मैम, till that you have to give. लेकिन उसको एक हफ्ते में ही रिजल्ट आ गया था. ओके, डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए. और अगर आपको ये अभी आगे और भी लेक्चर्स होने वाले हैं, सो यू कैन अटेंड दैट आल्सो, विच आर फ्री फॉर एवरीवन. तो प्राकृतिक चिकित्सा तो मैं इतना कह के कंक्लूड करता हूँ कि वैद्य गुरुवर्य शैलेश माली जी सर की वजह से या उनके लेक्चर्स की वजह से मैं अगेन बोल रहा हूँ कि 3 ही दिन में मुझे सानिध्य मिला था उनका. आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई कैन से कि जितना मिला और जो मैंने सीखा है बुक्स पढ़ के, तो आपको अगर रेडी टू रेकनर मिल रहा है तो यू कैन अटेंड. ओके, बट उसको आपको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा. कंसेप्ट जब तक समझते नहीं तब तक आप प्रिसाइजली यूज नहीं कर सकते उस कल्प को. जैसे मैंने विद्रुम की टेस्ट सुबह 6 बजे दिया, तो आप शुरुआती दिनों में शायद सिर्फ ज्ञानोदान काल में दे सकते हैं. आपके दिमाग में तो यशवंत औषधि गूगल जो पाठ परिवर्तन बहुत जगह पे किया है आपा जी ने पांचविक चिकित्सा के हिसाब से, तो आपको अगर चाहिए तो आप वो भी यूज कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन यू, युक्ति प्रमाण से आपको कैसे यूज करना है. वही श्वाद्र औषधि गूगल, वही लघु सूचक या रजनी योग हम लोग रात को सोने से पहले देते हैं. ओके, वही पटोलादि गुकुल यानी रक्तपाचक 10-2 बजे भी देते हैं, व्यानोदान काल में भी देते हैं, या उदान काल में भी देते हैं गिलायु शोध के लिए, या व्यानोदान काल में देते हैं रक्त धातु को ये करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, रक्त धातुगत क्लेद कम करने के लिए. या रक्त धातु अग्नि डायरेक्टली बढ़ाना है तो सुबह 10 और दोपहर 2 बजे देते हैं वरांग क्षार के साथ. तो इट्स कंप्लीटली when to use and how to use and why to use. Why, when and how, these three are very important. Okay, Dr. Lalit Heda sir will explain you about the fees and all this. He is the organizer, and again I am thankful to IIAS group also to give me such a great wonderful opportunity to present my presentation in front of you. Okay, thank you. Sri Krishna Ratri. Okay. Yes, definitely Shwet brother, अपन काल में देना है वहाँ पे चातुर्तक के साथ. ओके, सक्सेसफुल बहुत अच्छी जल्दी रिजल्ट आते हैं वाइट टीचर्स में. ओके, सो गीता जी, उसके बारे में आपको जब आप कोर्स करेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी. डॉक्टर सिम्फनी जी, आई एम गोइंग टू शेयर माय ओरिजिनल केस पेपर टू यू ऑल. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, चलो, थैंक यू. श्री कृष्ण रात्रि. आई एम एंडिंग माय सेशन.